हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रियदर्शनी शर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आया कहा है फ्रेंड्स, वो बहुत बड़े खिलाड़ियों की नहीं है, बहुत बड़े टूर्नामेंट की नहीं है। अंडर 16 वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप की गेम है और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी हैं, एक फ्रेंच है रजत मक्कर और दूसरे आई थिंक जर्मन के हैं बेनेट हेगनर। तो चलिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली करते हैं शुरू इस गेम को। यहाँ C4 यानी इंग्लिश ओपनिंग के साथ रजत ने शुरू किया। नाइट F6 का रिस्पॉन्स यहाँ बेनेट का आया। नाइट F3, E6, G3, D5, D4, बिशप से आई चेक। बिशप बीच में लगा, उस चेक को रोकने के लिए तो ब्लैक ने अपने बिशप को वापस लिया E7 स्क्वायर पर। बिशप G2, देन हुआ C6, क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, देन नाइट एट B गोज टू D7 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने किया कैसल। नाइट आया E4 स्क्वायर पर। टारगेट क्लियरली यहाँ इस डार्क स्क्वाड बिशप पर है, तो मैं अपने डार्क स्क्वाड बिशप को थोड़ा सेफ ले जाता, लेकिन यहाँ नाइट C3 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। नाइट एक्स D2, नाइट एक्स D2 और बिशप पेयर का एडवांटेज यहाँ बेनेट के पास है और बेनेट ने अब यहाँ कैसल किया। रुक एट A गोज टू D1, देन रुक आया B8 स्क्वायर पर E4 और यहाँ रजत ने मेटेरियल एक्शंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है। डी टेक C4 सेंटर की तरफ ही जाना चाहिए। नाइट टेक्स E4, देन हुआ F5, नाइट पर अटैक बना, नाइट वापस आया D2 स्क्वायर पर, देन E5 आस्किंग फॉर कनेक्शंस, कोई जरूरत नहीं है D5, अदरवाइज यहाँ ब्लैक का नाइट एक ठीक ठाक आउट पोस्ट ले जाता। खैर, डी पाउन आगे पुश होने के बाद यहाँ पहले खेला गया E4, देन हुआ नाइट B8, क्वीन आई E8 स्क्वायर पर, देन रुक एट F गोज टू E1, क्वीन G6। और फ्रेंड्स, अगर आपको कभी गेम में टैक्टिक्स लगानी हो, जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि आप उस पीस को ढूंढें जो अनडिफेंडेड है, तो अब क्या तरीका है यहाँ टैक्टिक्स लगाने का, क्या गेम प्लान रहा होगा, मतलब क्या प्रोसेस रहा होगा, थॉट प्रोसेस, जिसकी वजह से यहाँ इस बिशप के अनडिफेंडेड होने का फायदा उठाया जा सकता है। क्वीन कहाँ अटैक लगा सकती है, बिशप क्या आ सकता है यहाँ, तो इसी आधार पे क्या नाइट सेक्रीफाइस हो सकता है, अब देखते हैं करके। नाइट टेक C4, एफ टेक C4 हो गई होगा, बिशप टेक C4, अपना नाइट दिया और मिले अभी तक दो पॉन, क्वीन पर अटैक बन चुका है, क्वीन हटा देते हैं। देन बिशप टेक्स F7, चलिए तीसरा पॉन ले लिया, बिशप भी ले लिया। क्वीन टेक्स F7, क्वीन टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स F7, देन रुक टेक्स E7, सी टेक्स, ठीक है यहाँ तक। और अगर अब मैं बात करूं, पूरे पूरे 3 पॉन की लीड यहाँ व्हाइट के पास, और 3 में से अगर एक भी पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंच गया तो ऑब्वियस है जीत होनी ही है। तो चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया था इस पॉइंट से नाइट D4, नाइट आया सही स्क्वायर पर। नाइट के लिए आगे क्या आउटपोस्ट निकलती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल वही है, नाइट E5 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। देन F4, नाइट पर अटैक है, लेकिन ब्लैक का नाइट जाकर रुका सीधा D3 स्क्वायर पर और यहाँ ये नाइट गले की फांस बन चुका है। सीधा पहले तो रुक पर ही अटैक आ रहा है, बहुत परेशान करने वाला है आने वाले समय। तो यहाँ पर रजत ने एक्शन सेक्रीफाइस दिया, और एक्शन सेक्रीफाइस क्यों दिया, मुझे नहीं लगता कि ये रुक बिशप तक पहुंच सकता है। रुक टेक्स D3, ई टेक्स D3, क्वीन पर अटैक है तो क्वीन टेक्स D3 पहले करना पड़ेगा। देन हुआ बिशप C5 और अब इस पॉइंट पर किंग H1 इज द बेस्ट मूव और दूसरा कोई इलाज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नाइट को वापस लाना कोई ठीक होगा, पहले किंग को हटा लो। रुक आया E8 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज, फोर्सिंग कह सकते हैं आप इसे। रुक टेक C8 चेक, क्वीन टेक C8 और फिर वही परे, परेशानी का सबब बनने वाला है, क्वीन वापस नहीं आएगी, बिशप भी वापस आएगा। खैर, चलते हैं गेम में। यहाँ हुआ था नाइट C2, नाइट ही हटा लो पहले और इस क्वीन को चेक देने के लिए आने ही मत दो। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, B4 और फाइनली जब ये बिशप इतना परेशान कर रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, सीधा पहुंचा F8 स्क्वायर पर। देन हुआ C5, अगले मूव में इस डी पॉन को एक कदम और आगे पुश करके पूरी टेरिटरी को ब्लॉक करने के इरादा है A5। ओके, यहाँ अटैक तो बना है A3, सॉल्यूशन इज सिंपल, A टेक्स B4, A टेक्स B4, देन B6 और फाइनली यहाँ भी पॉन एक्शंस की तैयारियां हैं, लगता तो ऐसे ही है, B5। और जैसा मैंने कहा कि फिर दोबारा कॉम्प्लिकेशंस को और ज़्यादा बढ़ाया है। अब यहाँ सी टेक्स B5 क्यों नहीं करना चाहिए, ये देखने वाला, अगर क्यों नहीं करना चाहिए, अगर होता है तो वैसा सी पॉन आगे पुश होकर बिशप पर अटैक बनेगा और उसके बाद यहाँ इस पॉन को आराम से लिया जा सकता है। तो सी टेक्स B5 तो नहीं किया जा सकता।
यहाँ दूसरी की ऑप्शन, क्योंकि जो गेम खेली गई थी वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, यहाँ से यहाँ खेला गया सी टेक्स D5। ऐसा होने के बाद पहले आया C6 का मूव, बिशप पर अटैक बना गया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D4, दोबारा बिशप को लेने की कोशिश है, बिशप पेयर रखना है अभी यहाँ बेनेट को। तो बेनेट ने अपने बिशप को F7 स्क्वायर पर लिया, देन हुआ बिशप टेक्स B5, और यहाँ डायरेक्टली क्या कहूँगा मैं, चेक तो देकर हटाने की तैयारी, तो रुक D8, और यहाँ आप देख सकते हैं क्वीन आ चुकी है रुक के डायरेक्टली सामने। फिलहाल बिशप पर प्रेशर जरूर है, तो नाइट टेक्स F5। फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार मूव हो गया। यहाँ इस पॉइंट पर किंग H8 कर लेना चाहिए था। किंग H8 करने के बाद ये बिशप फंसा रह जाता, यहाँ इसको चेक नहीं दे पाता ना। खैर, बिशप टेक्स D5, ब्लैक ने चेक दिया, रजत ने नाइट टेक्स D5 किया, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर गेम में मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ी, वाइट को थोड़ा एडवांटेज है खासकर स्पेस के मैटर में, क्योंकि ब्लैक के पीसेस थोड़ा डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं फिलहाल। तो क्वीन का F7 स्क्वायर पर जाकर यहाँ नाइट पर प्रेशर बनाना बनता है, और अच्छा प्रेशर बनता है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट E3 जैसा ही मूव खेला जाता, देन उसके बाद बिशप C5, और ये गेम में अच्छा खासा प्रेशर बन सकता था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये स्क्वायर भी अवेलेबल होगा E4 स्क्वायर, और उसके बाद रुक भी परेशान करने पहुंच जाएगा गेम में। खैर, जो मूव बेनेट ने यहाँ चला वो था बिशप C5, और अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन को इग्नोर कर गए। और फ्रेंड्स, आप यहाँ इस वीडियो को पॉज रख सकते हैं, और जो रीजन प्रियदर्शनी शर्मा जी ने इस गेम को रिकमेंडेड करने का बताया था, वो यही एग्जैक्टली मूव था। यहाँ खेला गया नाइट H6 चेक, और फ्रेंड्स आप कहेंगे यार ये नाइट सेक्रीफाइस क्यों आया है। जी टेक्स H6 होता है, ठीक है, नाइट F6 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन, नाइट जा चुका है, इस बात को ध्यान में रखें, और रुक का अटैक यहाँ क्वीन पर है, तो किंग F7 ही करना पड़ेगा। नाइट टेक्स E8, रुक टेक्स D3 ही करना पड़ेगा, लेकिन जो विनर मूव है वो यहाँ होने वाला है C7। ब्लैक चाहे तो ले सकता है यहाँ इस नाइट को, अगले मूव में पॉन प्रमोट होगा ही होगा, ब्लैक के पास कोई तरीका नहीं होगा इस C7 पॉन को रोकने का। तो ब्लैक ने किया कि ठीक है, मैं यहाँ अपने किंग को मूव कर लेता हूँ, और नाइट तो ऑलरेडी पिन है ही, अब वाइट अपने नाइट को जरूर बचाएगा, इधर उधर कहीं भी बचाएगा। तो नाइट F6 ऊपर से यहाँ पर फ्रेंड्स रजत ने किया, और आखिर अब ये हो क्या रहा है इस गेम में, डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक है। क्वीन पर अटैक के साथ साथ आपको ये रुक का अटैक क्वीन तक भी नजर आ रहा होगा वाइट की, और अगर यहाँ जी टेक्स F6 की ऑप्शन को ऑप्ट किया जाएगा, देन होगा क्वीन टेक्स D8। ये मूव सबको नजर आ गया होगा। क्वीन टेक्स D8 होने के बाद होगा नाइट F7 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन, और उसके बाद यहाँ इस सी पॉन को रोकने का तरीका भी ढूंढना है फिलहाल। खैर, तो अब दोनों में से कोई भी नाइट यहाँ पर बेनेट नहीं ले सकते हैं। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स D3, क्या क्वीन तो लो या क्वीन एक्सचेंज को कंप्लीट कर दें। नाइट टेक्स E8, नाइट टेक्स E8 होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अब प्रॉब्लम ब्लैक के सामने वही है कि वो किस तरह से यहाँ इस सी पॉन को क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचने से रोके। रुक को वापस ले जाए तो यहाँ ये आपको चेक नजर आ गई होगी, ये और लीथल हो जाए, डेंजरस हो जाएगी ये चेक। तो देखिए जी टेक्स H6 फॉर एक्सप्लेनेशन, यहाँ C7 पॉन प्रमोशन के बाद रिजाइन करना पड़ जाएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन जो ब्लैक के लिए मुझे नजर आती है कि किस तरह से वो अपने रुक को 8th रैंक में लेकर जाए। रुक A3 यहाँ मूव गया, क्योंकि नाइट F5 नाइट बचाना पड़ेगा, या फिर अगर सी पॉन यहाँ पुश किया भी तो उसके बाद रुक यहाँ 8th रैंक में पहुंच जाएगा, एंड दैट वुड बी इट, रुक A8, नाइट टेक्स G7, इस तरह से गेम आगे बढ़ेगी। खैर, यहाँ बेनेट ने इस गेम का एक और ब्लंडर किया, उन्होंने यहाँ अपने रुक को लिया C3 स्क्वायर पर, सॉरी, क्योंकि इसके बाद मूव आना ही C7 का है, और अब प्रॉब्लम है कि इस पॉन प्रमोशन को किस तरह से रोका जाए। बिशप हटा, यही एकमात्र तरीका मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन पहले नाइट बचाया चेक देकर। किंग जब G8 स्क्वायर पर आया तो नाइट E5 का मूव यहाँ पहले वाइट ने किया, और नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि वाइट का नाइट अगले मूव में यहाँ C6 स्क्वायर पर जाएगा, और फिर यहाँ ये पॉन प्रमोट होगा। सपोज अगर वाइट, सॉरी ब्लैक यहाँ किंग को F8 स्क्वायर पर लेकर जा रहे हैं, तो नाइट C6 मूव होगा ही होगा। अब चाहे आप कुछ भी कर लो, अगले मूव में ये पॉन प्रमोट होगा ही होगा। है तो बिशप D6 की ऑप्शन को फाइनली यहाँ बेनेट को चूज करना ही पड़ा, और रजत ने इस गेम में अपनी ग्रिप को और ज्यादा मजबूत
किया नाइट टेक्स D6, दो नाइट सामने रुक, रुक टेक्स C7, और मुझे नहीं लगता अब इस गेम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहने वाला है बेनेट का किसी भी तरीके से, क्योंकि रजत मक्कर का लास्ट मूव था नाइट C4, और नाइट के C4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको नजर आ ही रहा है क्या यहाँ पर होने वाला है। और अब वाइट के किंग के पास जाने के लिए काफ़ी समय है इस गेम में डोमिनेट करने के लिए। फ्रेंड्स अगर टेक्टिकल फॉर्म में कहा जाए, ये जो नाइट्स का डांस हुआ है इस यहाँ पर बोर्ड में, ये गजब का है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि कौन सी मुझे गेम अगली वीडियो बनानी चाहिए। एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।